कहने लगे लक्ष्मण तजो कलेश, सीता को ढूंढन चलो धरि साधु को भेज। दासन में तुम दास, वीरन में तुम वीर, परम भक्त तुमको गई सो सदा रहो मेरे संग। सरजू जी के तीर कतौन हो वीर दे तम त्यागी। न छोड़ो कुटुंब परिवार रे बांधे बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। दोनों गायक कलाकारों ने भगवान का कथा और भगवान की भक्ति में लीन होकर जो आनंद की वर्षा की, ये धन्यवाद के पात्र है। अच्छा, गला चल जाए और कथा चल जाए तो आनंद अपने आप बरसने लगता है। सब गले का खेल है और कथा अगर ठिकाने पे आ जाए तो फिर वो आनंद ही आनंद देती है। दोनों ने कथा और हमारा ढोलक कलाकार हमारे पूजने पंडित जी महाराज, उन्होंने भी अपनी बढ़िया जुक्ति से जो धाम लीला और हमारे सभी भक्त इस गंगामय धारा का आनंद उठा रहे हैं। ये निश्चित कल्याणकारी है। समय का पता नहीं पड़ता। कल सवेरा हुआ था 3 बजे हम उठे थे, आप भी उठे होंगे। 3 से 12 9 घंटे हो गए, पता नहीं पड़ा। और ये टाइम अगर घर में हो तो महाराज बरसों बीत जाते हैं। महाराज पाँव में भी उगता जाओगे क्या तो क्या करें, सभी ने भगवान ने जो अपनी दुनिया का सिस्टम बनाया है वो बड़ी विधिवत बनाया है। अगर हम डेली इस माहौल में रहेंगे तो आपके घर वाले फिर वो वादना, आप वो आई थी पूजनी पंडितानी, तो आप उस दिन बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा, आप एकदम बोल बैठे महाराज आपकी वो विचित्र लीला है, क्या गाय उठ बैठे और ले लेते
अच्छा चीज तो हमने पंगत में सुनी है, जब पंगत में जो है बढ़ार में टीका में बराते रुकती थी उस समय, तो हमारी माता कहती काय उठ बैठे और ले लेते, लड़ुआ लेते, जलेबी ले लेते, कलाकंद ले लेते, अरे कछु नहीं है तो अपनी मैया को दान कर लेते, कुछ भी ऐसा ले लेते और ले लेते। चलिए अच्छा, फिर आपने एक चीज और, जो आपकी घोड़ी ही नहीं आई थे करते घोड़ी बस संभाल के अगले मंगलवार को नहीं, वो नहीं चलेगा हनुमान जी से के चोर समझी में थाने निकला, तू तो चोर ने पकड़ के आओ, मैं तुझे चोर समझ गया। बात नहीं बोल तो चुकी ये मैं बताऊं, जो अपने भजनों में लोक गीतों में आनंद है वो फिल्मी तर्ज में नहीं है। हम भले ही फिल्मी तर्ज में माने उस बात को कह देते हैं, लेकिन जो लोकगीत है खड़ा उसमें जो आनंद आता है, अभी भाइयों ने क्या कहा, तो ये लोकगीत की भाषा हमारे देश में बड़ी मिठास देती है, क्योंकि हमारा भारत देश ही लोकगीत में माने ज्यादा रुचि रखता है। चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ, मैं कथा को विराम दे रहा हूँ यहाँ पर। अरे पार्वती जी बोल पड़ी, बोले हे महेश्वर सुनती हूँ आपकी बात, हे वीरेश्वर लिंग की बड़ी भारी महिमा है, मैंने ऐसा सुना है। पार्वती जी ने कहा, बोले शिवलिंग की बड़ी महिमा है, अरे काशी में उस श्रेष्ठ लिंग का आविर्भाव किस प्रकार हुआ था, मुझे बताइए कि आपकी लीला कैसे हुई, आप उसकी महिमा बताओ। तो भगवान शंकर बोल पड़े, बोले महादेवी, अच्छा जब पार्वती और भगवान शंकर के अंदर का प्रसंग है और संवाद भी है। आपने ऋषि मुनि राजा भगत संत ये कथा तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन इसमें प्रसंग आता है भगवान शंकर और महादेवी के बीच में, हमारे पार्वती मैया के बीच का संवाद। तब महादेव बाबा बोल पड़े, बोले महादेवी पूर्व काल में अमित्रजित नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुए थे, मैं ज्यादा कथा नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, अमित्रजित एक राजा, वे बड़े धर्मात्मा, सद्गुण संपन्न और प्रजा को प्रसन्न रखने वाले। देखिए कथा हमको प्रेरणा देती है, संदेश भी देती है कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा को प्रसन्न, सद्गुणचारी, सच्चाधारी, ईमानदारी, निष्ठावान, कर्तव्यवान, निष्ठावान कर्तव्यवान, माने सन्यासी वैरागी, ऐसा राजा चाहिए। माने अपने परिजन परिवार, अपने घर की चिंता करते हुए जो प्रजा की चिंता करे, वो राजा माने ईश्वर ही है। यहाँ पर उस राजा ने ऐसा ही किया, धनी बात के धनी राजा कैसे होना चाहिए, बात का। योगी बाबा ने कहा था हम ठोक देंगे, मिट्टी में राक्षसों को मिला देंगे, मिला दिए राक्षस। आप जितना जहर को पिएंगे, कल एक बैठे थे, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे सर्फ बहुत अच्छा लगा, मेरे गले में जो डला रहता है। आपके सामने बात हो रही, क्या अच्छा लगता है? मुझे सर्फ बहुत अच्छा लगता है जो मेरे गले पड़ा रहता है। और क्या अच्छा लगता है? मुझे जल बहुत प्रिय है, दोनों बातें करके। और क्या प्रिय है? मैंने कि आप जैसे संत जब ये मुझे वस्त्र दिखते हैं तो मुझे ये वस्त्रों में आनंद की अनुभूति है। अब आप अंदाजा लगा लो, क्योंकि जल ही प्यार है, अच्छा इसलिए लगता है। जल भगवान शंकर का श्रृंगार है, इसलिए अच्छा लगता है। और सर्प भगवान के गले में पड़ा, इसलिए मुझे प्रिय लगता है।
साक्षात चर्चा भरी है, बहुत अद्भुत चर्चा है। हम तो बीच में आनंद ले रहे हैं। आप समझ सकते, कल की बात नहीं बैठे थे। अच्छा आपको ये नहीं मुझे साहब हलवा पूड़ी रबड़ी फलाना नहीं, ये तो केवल स्वाद है, ये तो पेट भरने का काम है। ये अच्छा क्या, अच्छा सत्संग, अच्छा जी आपका अच्छी राम कथा, ये संजीवनी, अच्छा ये वातावरण हो जहां कोई कुसंग न हो। कोई सबसे बड़ा सत्संग है अगर कुसंग न हो, दुराचार न हो, सच्चा प्यार हो, वो जगह आनंद देती। बाकी संसार में तो पग पग में चला भाग, आपको छलने वाले मिल जाएंगे और ठगने वाले भी मिल जाएंगे। अभी जाने कोई आया था, बोले महाराज हमारा ऐसा काम हो गया, हम क्या कर दें? हमने कहा आशीर्वाद हम नहीं बोलेंगे, आज तक नहीं बोले। आप पर जो बने, आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं हमने तो तुमको दे दिया, जाओ। और जो संसार को देने वाला है उसको हम क्या दे सकते हैं? अब मणि के सामने आप किसी अन्य रत्न को ले जाके रखो तो क्या उसके वो चमक देख पाएगा क्या मणि के सामने? हे संतो हे महात्माओं, सद्गुण संपन्न भगवान, आप जिस तरह से कथा में मर्यादा के साथ बैठे वही अच्छे बैठे। आरती पाप देखिए, मेरे सामने बैठना है तो पूरा आसन लेके बैठो खींच के, ये इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सर को ढाक के रखो कंप्लीट, ठीक है? जो माता मैं कभी कभी देखता रहता हूं, सर को खाली कुछ कपड़ा भी नहीं डालती, कई बार अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाती है, वो बेफंग लगती है। आप अपनी मर्यादा खुद खो देते हैं। अभी कल की बात है, परसों कोई भंडारा हो रहा था, 2-3 बेटियां फोटो लेने लगी, एक माता अंदर ही साड़ी को खोल के साड़ी को अंदर मंदिर में संभाल रही थी, अचानक मैं पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं, ये क्या भाई, तुमको धिक्कार है तुमको। भले मंदिर में अगर एक पुजारी लड़का खड़ा है कोई नहीं है, लेकिन बाबा तुमको देख रहे कि तुम मर्यादा के कितने बिगड़ी चली गई। सच्चे दरबार की जय। तो जी भाई, अगर हम मर्यादा खो देंगे, लेकिन प्रभु के पास हम आशीर्वाद लेने आए, आपके कपड़े लत्ते के मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपने क्या किया मैं वो नहीं समझ पा रहा हूं। मंदिर में साड़ी बदलोगे तुम? एक माता मैंने शायद बहुत डांटा भी था भाई, ये मेरी चाहे कमजोरी में कहने में नहीं छोड़ता, मैं तो सामने देख लेता हूं, क्या दूध में मक्खी डाल दी है, तुमको पी लो, मैं पीने नहीं दूंगा, तुमने दूध में मक्खी डाली कर। बालाजी महाराज की जय। तुम अमर्यादित क्यों हो? यह मर्यादा का काम है। मुझे पढ़ाने कई संत आते हैं, कई और भी पंथ आते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज यहां से बाद में वो समझ के चले जाते हैं। आप रामायण में कंठस्थ, अच्छी बात है, आप वेदों में कंठस्थ जानते, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसको अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक आप सिद्ध नहीं हो सकते। आपने किसी विषय में डॉक्टरेट माने आपने रिसर्च कर लिया, डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया, एनीबॉडी, कोई सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, तमाम आजकल तो कई बेंच भी बोलते, क्या बोलते हो, सब्जेक्ट है,
तो भाई उसका मतलब तो आपने ठीक किया, लेकिन आप क्रिया में प्रैक्टिकल में आओ। आपने ज्ञान प्राप्त करके आपने धरती पे क्या होता? ज्ञान सब कुछ नहीं है। ज्ञान के बाद उस पर विश्वास करके और प्रैक्टिकल करना ये बहुत बड़ी बात है। आचरण में लाना। ये सके धनी थे, उदार थे, उत्तम बुद्धि से युक्त थे, ब्राह्मणों को देवता के समान मानने वाले थे। ब्राह्मणों को वो राजा देवता के बराबर मानने वाले थे। सदा एकांत स्नान करके कारण उनके केस गीले रहते थे, सदैव स्नान करते हैं। वे विनयशील, ये दिमाग काम किया, वे विनयशील, नित्य संपूर्ण कर्मों में कुशल, समस्त विद्याओं में पारंगत थे। समस्त विद्याओं में पारंगत। भैया दादा, अरे आपसे कह रहे, अच्छा चलिए ठीक है। गुणवान गुणी, जनों पर इसरे रखने वाले, कृतज्ञ, मृदुभाषी थे। मृदुभाषी, इतनी मीठी वाणी होना चाहिए, लेकिन कपटी नहीं, सच्ची, पाप से विमुख, सत्यवादी, पवित्रता के स्थान पर कम बोलने वाले और जितेंद्र थे। उन्होंने भगवान वासुदेव के युगल चरणों में अपनी चित्रवृत्ति लगाकर इति भांति रहित निर्द्वंद राज किया था, बगैर विघ्न के राज किया। हे शिवे, हे पार्वती, भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, उस परम सौभाग्यवान नरेश के राज्य में प्रत्येक महल के भीतर पग पग पर भगवान के ऊंचे ऊंचे मंदिर थे। उस राजा के राज्य में बड़े बड़े ऊंचे मंदिर थे। वहां के प्रत्येक मंदिर में गोविंद, गोप, गोपाल, गोपी जन मनोहर, गदा पाड़े, गुणातीत, गुणांजन, गणध्वज, कमलापति, कृष्ण, केशव, कमाच, काल, नास, पुरुषोत्तम, पापई, पुंडरीक लोचन, पीताम्बरधारी, पद्मनाभ, परात्पर, जनार्दन, जगन्नाथ, जाह्नवी, जल की जलभूमि, जीव जीवांतरहर और जज प्रवांतम और नाम जप करने वाले, अधर राशि को नाश करने वाले, श्री वत्स, श्रीकांत, सीकर, श्रेयोनिधि, श्री अंग, शंख धनुष दान करने वाले सोरे, सीतांत लोचन, दामोदर, देव की हृदय नंदन, नागराज की सैया पर सोने वाले विष्णु, वैकुंठ निलय, वैश्रवा और वृषभ, कुसेन, वनमाले, त्रिविक्रम, त्रिलोकेश, चक्रपाणे, चतुर्भुजे इत्यादि पवित्र नामों का कीर्तन होता था। घर में भी, राज्य में भी और महल में भी अगर इसका स्थान आपने दे दिया तो आपका जीवन धन्य हो गया। पाप कभी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आपने जो चित्रकला और चित्र कर दिए तो उस घर में, परिवार में पाप प्रवेश नहीं कर सकता। कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप भी जानते हैं, अगर आप जो मैंने मार्ग बताए हैं, जो श्लोक, जो शब्दावली, जो पाठावली मैंने आपके सामने पठित की है, अगर आप इसका पालन अपने घर परिवार में करते हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं। आप घर जाएंगे, मजाल है कि कोई बहन बेटी, बहू बेटी इस समय आपके सामने भी आ जाए। कब? तब आप मर्यादा में रहते हैं घर में भी, तब
मैंने मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। आज मुझे 27 से 28 वर्ष हो गए। मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो कोई माता बहन बेटी अगर गेट भी खुल जाएंगी और सामने नहीं पड़ती, सबसे पहले गेट खोल के भाग जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है। अब आप समझ लो। और ये सिस्टम बहुत, घर को भी आप मंदिर की तरफ देखिए, घर घर है, मैं उसको मंदिर तो नहीं बनवाऊंगा, लेकिन घर में भी आपकी ये पूरी श्रृंखला है, आपकी सोच है। आप जहां शयन करते हैं वहां वेद पुराण रखे होंगे, उनके छत्र छाया में आप शयन करते हैं, उनका आशीर्वाद है। रात में भी परमात्मा आते हैं, देखते हैं कि जिसमें मेरा भगत सो रहा है वहां कोई अश्लील तस्वीरें तो नहीं है। अश्लील तस्वीरें तो भगवान प्रवेश नहीं करेंगे, और कोई सात्विक तस्वीरें भगवान आ जाएंगे। मेरे भगत के शयन कक्ष में भगवान और वेद शास्त्रों की माला है, इसमें माला है, आनंद की अनुभूति करेंगे। जब विभीषण जी जागे लंका में, जय देख राम आयुध अंकित ग्रह शोभा भरी जाए नव तुलसी देख घर से। आप समझ लेना, भगवान आपके घर में आते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, चूक मत कर जाना। आप अगर गंदी हालत में, तो आपकी गंदी हालत को देख के भगवान वापस हो जाएंगे। आप मर्यादा में हैं तो मर्यादा में रह के भगवान आपको आशीर्वाद। जिस घर में, जिस रसोई में लहसुन प्याज के छिलके पड़े हैं, भगवान रसोई में कभी नहीं घुसेंगे। मुर्गा की टांग, बकरे की टांग पड़ी है, कभी नहीं जाएंगे। दारू की बोतल खड़क रही है, कभी नहीं जाएंगे। पुड़िया और धूप पीक रही है, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मेरे बाबा, घर में कचरा पड़ा है, कभी नहीं जाएंगे। घर आपका अस्त व्यस्त पड़ा है, कभी नहीं जाएगा। एक कपड़ा जाता है दूसरा भाव, एक जूती जा दूसरी भाव, तो भी नहीं। सिस्टमेटिक व्यवस्था, बर्तन जूते पड़े। आजकल तो माताएं छोड़ दे। पुराने टाइम में मैंने देखा है, माताएं कंडे की राख से बर्तन को समेट समेट के रात को लीप के पोत के धर के चौबाल चूल्हे में चौका बोका लगा के अग्नि को ठंडी करके दबा के रख के, और वो पोतरी थी उसको ऐसे पोता मार मुड़ के जो सवेरे तक रसोई पका। अब तो सब मिट गया। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है क्या होता है। अब तो काम वाला है, काम वाली कोई आ गई, अपने आप संभाल, अपना काम खुद करो। 12 बच्चे थे तब तो शायद मैंने सहयोग ले लिया पानी देना। आज तक तो मैं पानी भी नहीं मांगता हूँ, अगर पानी पीना तो उठ के ले आऊंगा। 10 बार मुझे प्यास लगी। तो ये माने आपको बनाना पड़े। आपका स्वाद और आपका मिजाज कब समझेगा, तब आप बिल्कुल एक कट ऑफ होते चले जाएंगे। और आप संसार में जितना घुसोगे, बहू बेटी से चर्चा करोगे, बहू से चर्चा करोगे, अनुज बधू से चर्चा करोगे, आपकी बेटी है सियानी समानी है, उनसे ज्यादा बतियाओगे, तो आप तो बिल्कुल गड़बड़ में हो। बेटी आ गई, ठीक हो तुम, ठीक है, आशीर्वाद बात कर, आनंद से हो बेटे, वो तो अपने आप चेहरा बता देता है। अनुज बहू से हम क्यों बात करें? अच्छा, पुत्र वधू से क्यों बात करें? भाई हमें जरूरत नहीं है। आप इस बात नहीं मानोगे, अभी आंखें बनवाई थी थोड़ा लेंस में 1-1.5 महीना हो गया, अभी भी घर में रसोई तो नहीं बन रही है, आ रहा मेरे लिए व्यवस्था लगी हुई है, लेकिन उस व्यवस्था को मैं पसंद नहीं कर रहा जो व्यवस्था है मेरे पास। ऐसा नहीं कि कोई गलत वो है, लेकिन मैं एक मन में माने नहीं लगता। लेकिन पानी नहीं होगा, वो भले ही रसोई में घुसी है, मैं मांगूंगा नहीं। पानी नहीं है, मैं बैठा रहूंगा।
माने वो करके चली जाएंगी, ऐसा नहीं है पानी मांगो वो नहीं आएगी। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बात करना ही नहीं चाहता। अगर मैंने बात करी तो भाई वो तो बात में बात, फिर बात मेरी मर्यादा ही भंग हो जाएगी। रसोई जब खाली हो गई मैं पहुंच जाऊंगा, पानी पियाऊंगा। एक बार आपको उदाहरण दे रहा हूं, बास बेसन है, कुल्ला बुल्ला करते हैं, हाथ धोने के लिए वहां तो कोई खड़ा नहीं रहता, जाके हाथ वो धो के आराम से मुंह साफ करके बैठ जाते हैं। लगती है जब निकले तो मैं पानी जी हटे तो मैं पानी। अगर वो 2 चपाती रख गई, 3 रख गई एक बार में थाली पूरी सजा के, तो मैं एक बार की थाली को खा के मैं ये नहीं कहता ले आओ। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो समझ में नहीं आया, मैं गलत तो नहीं बोला भैया। मैं अनुज वधू से बात नहीं करना, आज तक किया, मैं 70 वर्ष का हो गया, मैंने किसी भी अनुज वधू से आज तक बात नहीं की। ये मैं कोई बहुत बड़प्पन की बात में अपना मुझे बता रहा हूं, बड़प्पन ये मर्यादा है, यही तो मर्यादा है जीवन की। आज मैं जाता हूं तो मेरे सामने वो अपने ससुर की भी क्या माने साइड में अपने आप मिल जाए, ये मैं मन मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। ये मैंने मर्यादा, इसमें कथा में हमारा सबसे बड़ी बात वो ये है कि आपके घर का वातावरण नीट एंड क्लीन, आपको सोने में भी आनंद आएगा, घर घुसने में भी आनंद आएगा, आपको बैठने उठने में भी आनंद आएगा। कब आपके घर में स्वच्छता होगी तब। हे संतो, हे महात्माओं, कथा बहुत हो गई, मैं अगली कथा इसके बाद इस कीर्तनों के माध्यम से पूरा करना चाहता। स्त्री वृद्ध बाल और गोपाल सभी के मुख से भगवान का नाम का उच्चारण होता रहता था। भगवान जिसे अपन जाते हैं घर में, बालाजी बालाजी बालाजी, भगवान भगवान, मैया मैया, राम राम, अच्छा लगता है। जहां तहां सब और भगवान के विष्णु की मनोहर लीला कथा सुनाई पड़ती थी, माने घर के अंदर ही भगवान की लीलाएं चल रही। भगवान शंकर कहते पार्वती घर घर में तुलसी के बगीचे देखे जाते थे। अब आप अंदाज लगा लेना, भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती भगवान लक्ष्मीपति के पवित्र एवं विचित्र चित्र की चर्चा होती रहती थी। महल की दीवारों पर श्री हरि के विचित्र चरित्र ही चित्रकारी तथा अंकित किए गए थे। हे पार्वती, भगवत कथा के सिवाय दूसरी कोई बात और थी नहीं। ऐसा राजा था, ऐसे राजा थे। अब आप भी अपनी मानसिकता बना लो। मैं ये तो नहीं कहता हूं आप लंगोटी लगा लो, आप घर में किसी से बात करना, लेकिन मर्यादा में करना। भोजन करना, लेकिन सात्विक भोजन। आप वार्तालाप करना, लेकिन धर्मार्थ बात हो, सात्विक बात में किसी भी तरह की लूम लपेटना, तब आनंद आएगा। देवी पार्वती भागवत कथा के सिवाय दूसरी कोई और वार्ता नहीं थी। उस राजा के भय से व्याध लोग हेड़ों पर बाण नहीं मारते। जो बैलिया थे वो हिरणों की शिकार नहीं करते थे, क्योंकि वे हिरण श्री हरि के नाम का एक धारण करते थे। वे हिरण को भी हरि मानते। इसलिए मैंने कहा कि किसी की शिकार करके और मांस पका के मांस खाना मापा, किसी की शिकार करके कोई एक लेता होगा, आमलेट लेते होंगे बहुत से लोग बैठे, मैं नहीं बोलना चाहता हूं यहां पर, लेकिन उनको आमलेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आमलेट में हत्या करके आप आमलेट खा रहे हैं।
उसमें अंडे में जीव है, आपने हत्या करके उसको पका के खाया, आपने अपना ईमान व्यर्थ कर डाला। अपने स्वाद के लिए आदेश बचो इनसे, बचो। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, दारू, मदरा, गांजा, ये निषेध है। लहसुन, प्याज, आप अदरक डालो। आपको देखिए आयुर्वेदिक है अदरक, आयुर्वेद है। दही खाओ। गर्मी में इस समय 1 महीने की छूट है आपको, एंड ऑफ जून, 30 जून तक खुद दही मारो, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बरसात लगती है फिर दही पर जीभ मत डालो। इसलिए वे वन में सुख पूर्वक विचरण करते थे। कौन है? कोई मछली और मांस खाने वाले मनुष्य भी उस राजा के डर से कभी मछली, कछुआ और बड़ा आदि का वध नहीं करते थे। लो जय बाबा। उस राजा का है था। आप विशेष बात है अंदर क्या होगा? बोले विशेष कोई कछुआ इसमें तो नहीं आया। अच्छा, आज एकादशी का दिन है महाराज। एकादशी तिथि आने पर उस अमित्रजिती राजा के राज्य में उतना उतार सोने वाले शिशु भी स्तनपान नहीं करते थे। जो हाल के गर्भ से निकले हुए बच्चे थे वो शिशु भी मां का स्तनपान नहीं करते। पशु भी एकादशी को घास चरना छोड़ देते थे। बंदा भगत एकादशी को डाल देते, खाता नहीं। आज भी है महाराज। अब भले कैसा आज मेरा व्रत है, लेकिन आपने कहीं फल खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, आखिर को पेट तो आपने किसी न किसी बहाने से भर लिया ना। व्रत का मतलब होता है डोंट टच मी। अब क्या बोला? मी फूड एंड इट इज, खाने को इट्स बोलते होंगे शायद। मैं थोड़ा अंग्रेजी वाले से बन जाए है ना। इट्स माने खाना होता है। आई राइट? पुरानी इंग्लिश पढ़ी है, थोड़ा सा छोटी छोटी है। मैंने एकादशी के दिन घास चरना छोड़ देते थे, पशु उपवास करते थे। फिर औरों की तो बात क्या है महाराज। उस हरिभक्त राजा के शासन काल में एकादशी प्राप्त होने पर समस्त प्रवासी मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाते थे। जहां तो कोई बैठने में कर रही है, टेढ़े भय जा रहे हैं। वहां के लोग प्रतिदिन जो शुभ कर्म करते थे उन्हें निष्काम भाव से भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते थे। अपनी जो सेवा करते थे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते। महाराज अमित्रजित के लिए श्री कृष्ण ही परम देवता था, श्री कृष्ण ही परम गति और श्री कृष्ण ही परम बंधु थे। इस प्रकार उस राजा के राज करते समय एक दिन श्रीमान देव ऋषि नारद उनसे मिलने के लिए आ गए। अब मैं कथा को जहां विराम देता हूं। अब नारद आ गए तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी। अगली कथा मैं अगले मंगलवार को, इसके आगे का जो प्रसंग बचा हुआ है आप भक्तों के सामने अगले मंगलवार को कहूंगा। एक मंगल बीच में पड़ेगा 30 मई को गंगा दशहरे के दिन 1998 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा और 10 जून, मैं ठीक बोल रहा हूं भाई, 10 जून 2022 को माता की प्राण प्रतिष्ठा। गंगा दशहरे के दिन एक ही, दोनों की एक ही दिन बरसी है। उस दिन बढ़िया कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, पंच भोजन, हवन है दोनों कुंडों में। यहाँ भी हवन है, वहां भी हवन है। बाबा का दशहरे के एक दिन पहले पूरे आश्रम, पूरे मंदिर
का श्रृंगार भी होगा। अभी से हर्षोल्लास, क्योंकि मां भगवती को भी 1 वर्ष हो जाएगा। 1 वर्ष से अखंड ज्योति जल रही है, 1 वर्ष हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता भगवती के मंदिर में 1 वर्ष अखंड ज्योति को जलते जलते हो, जो उसी का प्रसाद प्रताप, उसी का आशीर्वाद है। आज जो प्रांगण फल फूल रहा है, आप जैसे भक्त यहाँ पर आके माँ का आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद लेके धन्य के पात्र हुए। जय श्री राम, जय हनुमान।